ओटीटी की दुनिया में अब कहानी, एक्टिंग और कंटेंट की बड़ी कमी हो गई है और उस कमी को भरने के लिए लोगों ने किसका सहारा लिया? अश्लीलता का। और वल्गैरिटी इतनी जम के फैलाई कि अब वही ज़्यादा बिकने लगा है और लोग उसे ज़्यादा देख भी रहे हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, कल ट्विटर पर हर जगह एक शो बड़ा वायरल था जिसका नाम है हाउस अरेस्ट। इसके शो होस्ट हैं एजाज खान और उनकी क्लिप्स पूरे सोशल मीडिया पे वायरल थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यार इतनी वल्गैरिटी, इसके सामने तो समय रहना और इंडिया गॉट टैलेंट के शो भी नहीं थे। रणबीर इलाहाबादी पे तो हमने इतना गुस्सा निकाल दिया, उसके सामने तो कुछ भी नहीं है और धड़ल्ले से चल रहा है। यूट्यूब पे पब्लिश हो रहा है और ओटीटी प्लेटफॉर्म है उल्लू ऐप, उस पर भी दिखाया जा रहा है। इस कंटेंट में ऐसा था क्या और इसको लेकर लोगों का इतना गुस्सा क्यों है? हर कोई, नेताओं से लेकर सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, हर कोई इसको लेकर बोल रहा है और सबका गुस्सा एक ही चीज़ को लेकर है, इतनी ज़्यादा अश्लीलता क्यों? कंटेंट के नाम पे सॉफ्ट पॉर्न इतना इजीली बेचा जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और सीमा हो भी कैसे? 18 से ज़्यादा ऐप्स को गवर्नमेंट ने बंद किया था, बैन किया था। और ये दो ऐप कैसे छूट गए, उल्लू टीवी और आल्ट बालाजी? ये मैं नहीं, ये प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल है, जो कि शिवसेना यूबीटी की लीडर हैं। उनका कहना है कि ये दो ऐप को क्यों छोड़ दिया गया और ये ऐप तो जमकर गंदगी फैला रही है और ऐसी गंदगी की जिसे ज़्यादा बयां भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी ये शो देखा नहीं था, लेकिन इसके कुछ क्लिप्स मैंने कल ट्विटर पे देखे और मैं ट्विटर पे जब वो क्लिप्स देखा तो मैंने भी सर पर हाथ रख लिया कि यार ऐसे कंटेंट इतने ईजिली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है बड़े धड़ल्ले से। कंटेंट के नाम पे अश्लीलता सरेआम बेची जा रही है। तो क्या है पूरा मामला और क्यों एजाज खान को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि इसे अरेस्ट करो, इस शो के होस्ट को अरेस्ट करो, प्रोड्यूसर्स को अरेस्ट करो, जिसने ये ओटीटी ऐप बनाया उनको अरेस्ट करो, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत सारे लोग तो आईबी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को भी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं। वहीं वकील नवीन जिंदल ने भी एक कंप्लेंट फाइल कर दी है। हर तरफ से लोगों की आवाज़ एक ही है कि इस तरह के शो को कैसे चलने दिया जा रहा है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों इतना बवाल हो रखा है एक शो को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। कल सोशल मीडिया पे एक बड़ा ही वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ और वो एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के शो का एक छोटा सा क्लिप था। उस क्लिप में ऐसा क्या था आपको पता होगा। बिग बॉस के एक एक्टर हैं एजाज खान, जो आए दिन कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कुछ टाइम पहले वो ड्रग्स केस में जेल भी गए थे और उनकी वाइफ भी जेल गई थी, बाद में उन्हें बेल मिल गया, वो बाहर आ गई। तो वो एक शो के होस्ट बने और वो एक टास्क दे रहे हैं। टास्क कैसा? सेक्स पोजीशन बताने का, बताइए। और उसकी क्लिप्स बतौर वायरल हो रही है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टास्क दे रहे, वो टास्क को परफॉर्म भी किया जा रहा है। वो टास्क को परफॉर्म भी किया जा रहा है, वो स्टेप्स बता रहे, दिखाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ये स्टेप्स करने, ये चीज़ें फॉलो करनी है। और वो बड़े धड़ल्ले से उसकी क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल है। एक जो कंटेस्टेंट है लड़की, वो बोलती है कि सर मैंने तो कभी ऐसे सब स्टेप्स ट्राई नहीं किया, और उससे वापस से बोला जाता है देखो इनसे सीखो। मतलब क्या ही बोला जाए। फिर दूसरा एक क्लिप था जिसमें एक ऐसा टास्क दिया जाता है, उस टास्क को देख के मुझे भी इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि इस तरह के कंटेंट इतने ईजिली हमारे यहाँ परोसे जा रहे हैं और मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री सोई है, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, उनके आंखों पे पर्दा लगा है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि इस तरह के कंटेंट क्या था। लड़कियों को टास्क दिया जाता है कि वो अपना अंडरगारमेंट्स निकाल के बाहर रखें। बताइए, हद है कि नहीं? बहुत ज़्यादा हद है, हद की सीमा भी पार कर दी है इन्होंने। तो अब कोई कंपेयर करे, बेचारे वो दो जो लड़के थे, समय रैना और रणबीर इलाहाबादी, उनके शो के सामने तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है। वो तो चलो बोलते थे, सिर्फ बोलते थे, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा बोल दी थी, गाली गलौज उनके शो में बहुत ज़्यादा था। यहाँ तो सीधे तौर पे एकदम मतलब बेशर्मी की हद ही पार कर दी गई है। इसका नाम हाउस अरेस्ट रखा गया, इन्हें तो एथिक अरेस्ट रखना चाहिए था इसका नाम। और ये कंटेंट के नाम पे सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न बेच रहे हैं और व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे मैंने व्यूज़ देखे, वो भी मैं देख के हैरान हो गया कि अरे एजाज खान ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब की यूट्यूब आईडी से उसको अपलोड भी किया है और उसको बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर कमेंट्स लिखना शुरू किया। इसकी जैसे जैसे क्लिप्स वायरल हुई, हर कोई इसके बारे में लिख रहा था। तो मैं कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। पहले तो इस विवाद में शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कूद गई। उन्होंने वीडियो पर नाराज़गी जताते हुए पूछा कि इस स्ट्रीमिंग ऐप को अभी तक केंद्र द्वारा बैन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए
और ये सब नहीं चलेगा। तो देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने पूरे ट्वीट में क्या लिखा था, अब मैं वो बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि संसदीय समिति के समक्ष उठाया है और जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं स्थायी समिति में ये मुद्दा उठाया है। उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप अश्लील सामग्री के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बच निकलने में कामयाब रहे। मैं अभी भी इनको जवाब का इंतजार करूँ। उनका कहना है कि जब 18 प्लेटफॉर्म्स को जो अश्लीलता फैला रहे थे उनको तो बैन कर दिया गया, तो ये 2 प्लेटफॉर्म कैसे बच गए? क्या इनकी ऊपर तक पहुँच थी क्या? इन्हें कैसे बख्श दिया गया? और सवाल हमारा भी है कि इन्हें कैसे बख्श दिया गया? इतनी खुली तरीके से ये ऐसे कंटेंट परोस रहे हैं और आप इन्हें जाने दे रहे हो। मतलब सोचिए, मतलब क्या बोले, मतलब मैं तो वो कंटेंट में उस पे देख रहा था कि अगर ये कंटेंट ज़्यादा, वैसे भी यूथ्स के पास कोई काम नहीं है, ऐसे कंटेंट उनके पास जाएंगे तो वो भी देखेंगे जो वाजिब है। अगर आप अच्छी चीज़ें किसी के सामने परोसो तो वो जल्दी उसका एडिक्ट नहीं होगा, लेकिन गंदी चीज़ों का एडिक्ट सबसे पहले हो जाएगा। और वही हुआ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे। इंडिया गॉट टैलेंट के साथ क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम यही थी, वो हंसी मजाक के नाम पे बहुत ज़्यादा अश्लीलता फैलाते थे, वल्गैरिटी इतनी थी, दबा के गाली दी जाती थी, बिंदास कुछ भी बोल दिया जाता था और उसको वायरल कर दिया जा रहा था। लोग देख रहे थे, मज़ा आ रहा था कि किसी और को गाली पड़ रही है। यहाँ भी क्या है, किसी और के घर की लड़कियाँ वहाँ इस तरह के कंटेंट में परफॉर्म करनी है, तो देखने वाले तो बहुत ज़्यादा है, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो तो बोल रहे कि हमें तो फ्री की सामग्री मिल रही है, इंटरनेट पे ये सब चीज़ें इजीली उपलब्ध हैं, हम उन्हें देखेंगे। और यही हो रहा है, कंटेंट के नाम पे अब OTT पे इस तरह के गंदे कंटेंट्स बड़े इजीली वायरल हो रहे हैं। तो देखिए, ये पूरा शो ये किस ऐप पे आता है बताता हूँ। उल्लू ऐप पे ये शो आता है और शो का नाम है हाउस अरेस्ट। इसके शो के होस्ट हैं एजाज़ खान। एजाज़ खान का अभी तक कोई इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया, उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। वहीं आपको पता ही होगा, उनके ऊपर ड्रग्स केस था, उनकी वाइफ के ऊपर भी था। उनकी वाइफ कुछ दिन जेल में रही, वो जेल से फिर बेल पर बाहर आई। फिर ट्विटर पर कल इसका पूरा ट्रेंड चलता रहा, काफ़ी देर तक ट्रेंड चला, आज भी इसे लेकर ट्रेंड चल रहा है। कई लोग उस पर लिख रहे हैं कि मुंबई पुलिस इस पर सख्त एक्शन लेने वाली है, मुंबई पुलिस इनके खिलाफ FIR दर्ज करेगी, लेकिन पता नहीं सच में दर्ज करेगी या सिर्फ हवाई बातें हैं। इसमें 2 टास्क की जो वीडियो है वायरल हो रही है। एक में कंटेस्टेंट को बोला जा रहा है कि आप अपने अंडरगारमेंट्स निकालो, दूसरे में बोला जा रहा है कि आप सेक्स पोजीशन बताओ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको लेकर सबने एक ही जगह कंप्लेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब यहाँ कंप्लेंट की गई है, तो यहाँ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब तो नहीं आया, ना बताया गया है कि क्या ये एक्शन लेंगे। लेकिन सब लोग कंपेयर कर रहे हैं कि रणबीर इलाहाबादी, समय रैना, इन लोग के खिलाफ आप तुरंत एक्शन ले लेते हो, एक बहुत ही बड़ा तबका उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है और सब लोग कहते हैं कि इनका शो बैन करो। वो शो भी हटा दिया जाता है यूट्यूब से, उनके शो डिलीट कर दिए जाते हैं, तमाम तरह के एक्शंस उनके ऊपर, देश में 5 जगह FIR हो जाती है। लेकिन ऐसे कंटेंट बड़े इजीली बनाए जा रहे हैं और अभी तक एक भी FIR नहीं हुआ है, ना एक भी कंप्लेंट इसके खिलाफ हुई है, या पुलिस इनसे समन करके पूछ रही है, IB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग इनसे IB मिनिस्ट्री पूछ रही है कि आपने ये क्या किया, इस तरह का गंद आप क्यों परोस रहे हो, आप कंटेंट के नाम पे अश्लीलता कैसे फैला सकते हो। बहुत सारे व्यूअर्स थे, आप देखेंगे तो स्क्रीन पे लेफ्ट में देख रहे होंगे कितने सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया है, कितने सारे लोगों ने इसे ट्वीट किया है। अगर ट्वीट की अगर संख्या देखी जाए तो 10,000 से ज़्यादा होगी, इतने ज़्यादा ट्वीट्स किए गए हैं इसको लेकर। मतलब लोगों में आक्रोश है, हर कोई यही कह रहा है कि इतनी ईजिली आप इतने गंदे कंटेंट परोस रहे हो। वो किसी भी यूट्यूब पे तो देखो हर कोई एक्सेस है, यूट्यूब पे हम कहीं के भी वीडियोस देख सकते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया कि सिर्फ इंडिया का देख रहे हैं, हम कहीं के भी कंटेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर भारत के कंटेंट है, हम जो कंटेंट देख रहे हैं वो बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है, वो कंटेंट ईजिली किसी के पास अवेलेबल है, तो वो उस पर तो स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। इसलिए सेंसरशिप तो मुझे लगता है OTT पे इतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितनी ज़्यादा तो मूवीज़ में भी नहीं ज़रूरी है, क्योंकि मूवीज़ वालों को भी एक समझ है, उन्हें पता है कि कहाँ तक हद है, लिमिटेशन कहाँ तक है, कहाँ तक मर्यादा है, भाई यहाँ तक, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन OTT में तो कोई है ही नहीं रेस्ट्रिक्शन। अब नहीं पता, हमने उस समय भी हमने सवाल उठाया था कि जब समय रैना का केस चल रहा था कि क्या लॉज है सोशल मीडिया एथिक्स और सोशल मीडिया को लेके, क्या लॉज हैं, कुछ है नहीं ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके कोई अच्छे बड़े लॉ बनाए गए हैं। और अब वो केस ज़्यादा टिकते भी नहीं, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है इसको लेके। और OTT को भी परमिशन लेनी चाहिए, उनके लिए भी एक सेंसरशिप बोर्ड होना चाहिए कि आप यहाँ भी पब्लिश कर रहे हो तो आपको सेंसरशिप बोर्ड से होकर ही गुजरना पड़ेगा, बिना सेंसरशिप बोर्ड से आप नहीं करवा सकते पास। तो इस तरह के नियम होने चाहिए और स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए, नहीं तो फिर वही बात है, बेशर्मी को बोलनेस बोलकर ऐसे ही बेचा जाएगा
और उसके ख़रीदार भी मार्केट में बहुत हैं, वो देख भी रहे हैं और उनको व्यूज़ भी आ रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। फिर हर दूसरा कंटेंट क्रिएटर सोचेगा कि मैं भी इसी तरह के कंटेंट परोसूं, क्योंकि ये ऐसे कंटेंट ही बिक रहे हैं। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट को रोकेंगे नहीं तो इस तरह के कंटेंट और बढ़ते जाएंगे आने वाले दिनों में, और वही कंपटीशन हो जाएगा, फिर कोई अच्छे कंटेंट की तरफ भागेगा नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है इसको लेकर, ये जो हाउस अरेस्ट इस शो को लेकर, और आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्या ऐसे कंटेंट को बैन करना चाहिए या ऐसे कंटेंट बनाने के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।